So I think it should not be difficult once you know a little geometry of the hexagon. If you don't know that, I'll also give you that hint here कि एक रेगुलर हेक्सागन को अगर हम लोग देखें तो इट्स बेसिकली composed of 6 equilateral triangles. तो there are 6 equilateral triangles here. तो इसका मतलब अगर एक साइड की लंबाई a है तो सारी रेगुलर हेक्सागन सारी साइड होगी a, अंदर भी ये जितनी भी हैं इन सब की जो लंबाई क्या होगी a हो जाएंगी. करेक्ट. सो once you know this particular property of the regular hexagon, then you should be able to write down each and every vector that I have stated here using the triangle law of vector addition. So try this, and it's an interesting question, and it will also make your triangle law of vector addition clear in your mind. So let's move on to the next type of next thing that we need to derive, which is the parallelogram law of vector addition. So we'll go to that. Parallelogram law of vector addition. So what exactly is this? It's basically nothing but the same as the triangle law, but we need to find out the magnitude and direction of the resultant vector. तो इसमें क्या करना है? Given vector A, vector B, and theta, that is the angle between them. तो हमें क्या करना है? To find R. R का मतलब होता है कि R का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और R का डायरेक्शन भी निकालना है. इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड मतलब R वेक्टर की लंबाई कितनी है. तो अगर मैं वेक्टर A की लंबाई लिखना चाहता हूँ तो जस्ट मैग्नीट्यूड डाल दूंगा, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ. और अगर B का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो बन जाएगा B. तो प्लीज़ रिमेंबर दैट देयर आर टू थिंग्स. पहली बात तो ये स्केलर बन गया है क्योंकि हमने इसका वेक्टर वाला जो डायरेक्शन वाला प्रॉपर्टी हटा दी है, हम इसकी सिर्फ लंबाई देख रहे हैं. तो अगर सपोज वेक्टर A और वेक्टर B हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो वेक्टर A की जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो चीज़ ये बताती है. ये एरो वाला इंफॉर्मेशन इसमें से हट गया है. So what exactly is meant by putting this vertical lines on the two sides of the vector is to basically to get the magnitude of that vector. तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम दो वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, और हम जानना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में एंगल भी दिया है. हमने बताया था कि वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है उसके टेल्स के बीच की एंगल होती है, और हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके उसकी मैग्नीट्यूड की लंबाई निकालना चाहते हैं और डायरेक्शन भी निकालना चाहते हैं. So what I will do is I'll bring that vector B to the head of this vector. So what I'll do is I'll try to complete this parallelogram, right? So once I've completed this parallelogram, तो मैं यहाँ इस vector B को यहाँ लेके आ गया और इसको मैं थोड़ा सा extend कर देता हूँ. तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. I hope you know from geometry that these are two parallel lines and this is a transversal. तो ये जो है आपके क्या हो गए? They are the corresponding angles. तो corresponding angles आपके equal हो चुके हैं. तो वो थीटा है, तो यहाँ पर हमने थीटा रख दिया. अब इस पैरेललोग्राम को लेबल कर देते हैं. इस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग O, P, Q और S ले लेते हैं. अब हमारे को मेन एम क्या है? हमने क्या निकाला था? हमें क्या पता लगाना है? हमें क्या दिया हुआ है? गिवन A, B, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन देम, देन टू फाइंड R, रिजल्टेंट भी निकालनी, मैग्नीट्यूड भी निकालनी और डायरेक्शन भी निकालनी. तो हम क्या करेंगे? Q, O, P, Q, S, राइट. तो ये आपका P है. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे और इसको T ले लेंगे. तो हमारा एम है कि इसको निकालना है. ये जो लंबाई है ना, ये वाला, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर. तो मैं इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ. जो R वेक्टर की लंबाई है वो निकालना है हमें. तो हमने क्या किया? इस वेक्टर को पहले उठा के यहाँ रखा और एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया. उसके बाद ये पॉइंट से हमने ये वाली लाइन को एक्सटेंड किया, उधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. करेक्ट. नाउ इफ यू नो ट्रिग्नोमेट्री और इसकी मैग्नीट्यूड हमें पता है ये B है, तो ये जो ट्राइंगल है, लेट्स लुक एट द ट्राइंगल
ट्राइंगल क्यू पी टी, ये जो क्यूपीटी ट्राइंगल दिख रही है आपको, राइट ट्राइंगल दिख रही है आपको, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और पीटी बाय पी क्यू लिखते हैं. व्हाट इज पीटी बाय पी क्यू? व्हाट इज पीटी बाय पी क्यू? बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा. बट पी क्यू की लंबाई कितनी हमें दी हुई है? बी. सो हम लिखेंगे पीटी इक्वल टू बी कॉस थीटा. नेक्स्ट QT निकालेंगे तो QT बाय PQ. व्हाट इज QT बाय PQ? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा. तो QT क्या हो जाएगा? PQ इंटू साइन थीटा. PQ क्या है आपका? वन सेकेंड, B साइन. सो हमारे पास PT आ गया, हमारे पास QT आ गया. तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं इसको. हमने PT की वैल्यू निकाली कितनी यहाँ पे? B cos थीटा, राइट. तो ये आपकी B cos थीटा है और ये पूरा A है. तो OP की वैल्यू कितनी है? A, मतलब वेक्टर साइन हटा के. और ये क्या है? B cos थीटा. तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? राइट, इट इज गोइंग टू बी A प्लस B cos. और यहां हम लोग QT मार्क कर लेते हैं. ये क्या है? B sin थीटा. तो आपके पास बेस आ गया A प्लस B cos थीटा, परपेंडिकुलर आ गया B sin थीटा. तो हमें एक और एक राइट ट्रायंगल दिखेगा OTQ, राइट. सो यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन के लिए जगह दे देते हैं. इन ट्रायंगल OTQ कैन वी अप्लाई पाइथागोरस? वी कैन अप्लाई पाइथागोरस हियर. OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर. OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर. बट आपको पता है OQ ऑलरेडी क्या है? R. और OT की वैल्यू हम निकाल चुके हैं A प्लस B cos थीटा. और TQ क्या है हमारा? B sin थीटा. तो यहां पर हमें थोड़ी सी लंबी जगह चाहिए. सो राइट इट एज OT की जगह लिख देंगे हम A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर और TQ को लिख देंगे B sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा R स्क्वायर. नाउ स्क्वायर इट एंड ऐड इट. तो हमें यहाँ पे में क्या मिलेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर, राइट. थोड़ी और जगह ले लेते हैं नीचे. S को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इधर पे ले लेते हैं Q. थोड़ा एक स्टेप और आई थिंक विल बी एबल टू सिंप्लीफाई. तो आप देखोगे कि B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से वी कैन टेक आउट B स्क्वायर कॉमन. तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर. मिल गया आपको. बट वी ऑलरेडी नो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर. तो इसको हम नीचे रिपीट कर देते हैं. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर. अब इसमें रूट निकाल दो दोनों तरफ तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा. तो हमने जो एम लिया था कि भाई हमें रिजल्टेंट की लंबाई चाहिए गिवन AB थीटा, देन टू फाइंड R दैट इज मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए. डायरेक्शन हम कैसे निकालें? डायरेक्शन का मतलब है कि वेक्टर A से ये कितना एंगल घूमा हुआ है R. तो इस चीज को हम ले लेते हैं अल्फा और फिर से इस ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लेंगे. तो जब इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? QTO. तो ट्रायंगल QTO इट्स राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें tan अल्फा लिखना है हमको. व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज इक्वल टू QT, दिस इज T, this is QT by OT. This is QT by OT. But what is QT? QT is B cos sin theta and what is OT? हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा है A plus B cos theta. So this will become B sin. So tan alpha becomes B sin theta upon A plus B cos theta. Tan alpha becomes B sin theta upon A plus B cos theta. Now
using this diagram you have been able to find out what is the value of the resultant R and what is the value of the tan alpha. Now इसी को इस्तेमाल करते हुए इस डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफाई करते हुए हम लोग a minus b का भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालेंगे. Let us see how we can do it. That's a nice tricky way to do it. If you know a little bit of trigonometry, I'll also give you that rule there. तो उसको अप्लाई करके हम a minus b का भी मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे. So let me redraw it. I think you've got all the results here in front of you. So these same result will be used in that derivation of that a minus b vector का magnitude. So इधर पे हमें क्या करना है? To find a minus b का magnitude and direction, right? देखो जब भी ये वर्टिकल लाइंस लगा रहा हूँ उसका मतलब a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं. सो फॉर दैट व्हाट वी विल हैव टू डू, ये हमारा ऑलरेडी पैरेललोग्राम था, राइट? दिस इज योर b वेक्टर एंड दिस इज योर a वेक्टर. ये हमारा एंगल था थीटा. अब ये हो जाएगा आपका माइनस b वेक्टर, करेक्ट? और ये आपका था यहाँ से यहाँ जो ड्रॉ किया था अपन ने, यह आपका a माइनस बी था. सॉरी, दिस इज a प्लस बी. तो यहाँ पर a माइनस बी कैसे मिलेगा? ये तो हम ऑलरेडी माइनस बी बना चुके हैं. इसी a वेक्टर को यहाँ लिख दो तो माइनस बी प्लस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? a माइनस बी वेक्टर हो जाएगा. देखो इट इज वेरी इजी, वी डोंट हैव टू अगेन अप्लाई ज्योमेट्री. व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पर ये एंगल आपको पता है a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा. तो हम क्या करेंगे, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा जो फॉर्मूला था ना रिजल्टेंट का, r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ जो मैंने रिजल्टेंट लिखा tan अल्फा वाला, इन दोनों में हर जगह पे थीटा की जगह हम लोग पाई माइनस थीटा देंगे तो काम हो जाएगा आपका, राइट? तो ये तो आपका क्या हो गया? मॉड ऑफ a प्लस बी है. बट अगर आपको मैं बोलूँ कि मॉड ऑफ a माइनस बी कैसे निकालना है, तो इसमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा? थीटा की जगह हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा. एंड वन रूल यू हैव टू रिमेंबर, यू कैन आल्सो डिराइव दैट कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा. तो ये दोनों फॉर्मूले अगर हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल कर लें तो हमारा काम हो जाएगा. तो इसमें इसको अपन ने लिया था अल्फा, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं बीटा, ठीक है? ये जो है ना, ये आपका बीटा ले लेते हैं. तो मॉड a माइनस बी कैसे लिखें? इसमें कॉस थीटा की जगह कॉस पाई माइनस थीटा डालेंगे. बट आपको यहाँ अभी मैंने बताया कॉस पाई माइनस थीटा किसके बराबर है? माइनस कॉस थीटा. तो इसका मतलब यही का यही फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. एंड यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा. देखो स्ट्रेट अवे, क्योंकि थीटा की जगह ये मॉड a प्लस बी जगह मैं मॉड a माइनस बी निकालना चाह रहा हूँ, और a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा. सो 180 माइनस थीटा या रेडियंस में पाई माइनस, तो कॉस पाई माइनस थीटा की जगह मैंने क्या डाला? माइनस कॉस थीटा डाल दिया और उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज हमें tan बीटा लिखना है. tan बीटा लिखने के लिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा की जगह पाई माइनस थीटा और यहाँ पर भी पाई माइनस थीटा. बट साइन पाई माइनस थीटा है साइन थीटा ओनली, तो ये तो वही का वही रह जाएगा. लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. तो tan बीटा की जगह हम लिखेंगे b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा. देखो कितना सिंपल तरीके से हमारा दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी आ गया, करेक्ट? So what I'll do is I'll send some pics on this particular जो अभी तक वेक्टर्स के ऊपर मैंने कराया उसका मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ. सम क्वेश्चंस जो आपकी टेक्स्ट बुक से ही है, एस चांद वाली जो किताब है, रिकमेंडेड बुक है आपका ICSE में. सो प्लीज़ do and try those questions, and if there are doubts please ask me. I'll do all the questions for you, but please go through these two derivations. It's going to be important because जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो सबसे पहले यही कराया जाएगा और यही चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी. तो आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर्ड इवन बिफोर दैट. यू कैन डू 2-3 times practice and please get back to me on the feedbacks. Okay, thank you.